So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. तो आई नो दैट देयर इज़ अ डिले इन पोस्टिंग वीडियो. मुझे इस वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आ गए थे कि हमें भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखना है, हम कैसे स्टार्ट करें, हमें नहीं पता कैसे करना है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ एबल टू बाय सच एक्सपेंसिव कोर्सेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और फ्रॉम लॉ सीखो. तो इसीलिए जस्ट फॉर एन ऑल्टरनेटिव कि आप खुद से मतलब आपको एक बेसिक पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कैसे करना है, ताकि आप खुद से जो है स्टार्ट कर सको. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इज़ समथिंग विच इज़ एन आर्ट, जो आपको खुद से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते करते ही आएगा. ड्राफ्टिंग भी आप करते करते सीख जाओगे, जैसे जैसे धीरे धीरे ड्राफ्ट करोगे तब. सेकेंड थिंग, जब से मैंने लॉ फर्म ज्वाइन करा है, एज़ यू ऑल नो दैट मैं इंटर्नशिप पे जा रही हूँ. अब ये इंटर्नशिप लॉन्ग टर्म है, मुझे वही सेम 9 to 5 वाला कंटिन्यू करना पड़ता है. यहाँ पे सुबह जाती हूँ, रात तक आती हूँ. आई बेयरली मेक अ वीडियो, लाइक इवन अ सिंगल वीडियो पूरे दिन में. कभी भी कोर्ट जाती हूँ तो कोर्ट व्लॉग बना लेती हूँ, वहाँ जाके मिनी व्लॉग होते हैं वो भी. बट मतलब घर आके उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करो. बट टुडे इज़ संडे, तो आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ वीडियो. और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं रोज़ देख रही थी, तो मैंने सोचा एक बार एक सिंपल सा शॉर्ट वीडियो दे देती हूँ. मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा ये, मैं तो ट्राई यही करूँगी कि बहुत लंबा वीडियो ना जाए, बट अगर चला जाता है तो ठीक है, मैनेज कर लेना. तो मतलब सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समझेंगे बेसिक जो मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, है ना, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली पढ़ा है वही. उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना बहुत सारे क्लॉजेज़ होते हैं, जिन क्लॉजेज़ से मिल के ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है. उनके बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि क्लॉजेज़ नहीं पता होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाओगे. कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे, ऐसा नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट वाला सीन होता है यहाँ पे. सारी चीज़ आपको दिमाग से और क्लाइंट जो उसकी जो नीड्स है ना, उसके फुलफ़िल आपको करनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. फिर हम अप्रोच देखेंगे, क्या फॉर्मेट क्या रहता है कॉन्ट्रैक्ट का, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे. उसके बाद हम रिव्यू कैसे करेंगे, प्रूफ रीड कैसे करेंगे, रेड लाइनिंग कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के, ये सब हम बेसिकली एक आइडिया होगा. मैं पूरा डिटेल में नहीं तो नहीं जा पाऊँगी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, पूरा डिटेल में नहीं जा पाऊँगी. बट इन केस यू वांट डिटेल्ड वीडियो तो मैं एक एक करके पार्ट वाइज पार्ट उसे डाल दूँगी. बट अभी के लिए एक शॉर्ट वीडियो इज़ इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एक बेसिक मीनिंग हमें पता लगना चाहिए ना. कॉन्ट्रैक्ट हम ड्राफ्ट करने जा रहे हैं तो वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कॉलेज में भी पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन इट इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब बेसिक क्या है इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ऑफ़र यहाँ से आया, एक्सेप्टेंस आया, अब कंसिडरेशन आया दोनों के बीच में, जैसे कि कुछ समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ एक दूसरे को पार्टीज दे रही है, ठीक है. उसके बाद ये बन जाता है प्रॉमिस. देन प्रॉमिस अग्रीमेंट बनता है, और जब वो अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है ना, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई भी एक ऐसा अग्रीमेंट है जो अभी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, तो वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है, वो प्रोहिबिटेड होता है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज़ समथिंग, जो एग्रीमेंट है ना आपका इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सिंपल, आपकी और आपकी पार्टीज़ के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के, जैसे ड्यूटीज़ क्या रहेगी, पार्टीज़ के ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगे, क्या परफॉर्म करना है क्या नहीं करना, किस कंडीशन में क्या करना है, दैट इज़ ऑल रिड्यूस्ड इन राइटिंग इन योर कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपकी क्लॉजेस देखे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, आपने क्या क्या लिखा है. ये हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या है. अब क्विकली आ जाते हैं हम क्लॉजेस क्या होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करोगे तो बेसिकली क्लॉजेस ड्राफ्ट करने होते हैं, और क्लॉजेस कस्टमाइज्ड होते हैं. कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता है. यहाँ पे आपको कस्टमाइज्ड खुद से कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस बनाने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी क्लाइंट की नीड्स के अकॉर्डिंग ही आप ये सब बनाओगे. अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि एग्ज़िट, जैसे शेयर होल्डर वाला अग्रीमेंट ले लो तो वहाँ एग्ज़िट पॉलिसी होती है, तो वहाँ पे अगर आपका क्लाइंट चाहता है तो वो डलवाता है. एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट ले लो, वहाँ पे टर्मिनेशन अगर एक साइड से हो रहा है तो वो डलवाता है कि एक साइड से टर्मिनेशन अलाउड है, नोटिस पीरियड अलाउड है 15 डेज़ 30 डेज़ जितना भी, तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है. कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कोई चीज़ नहीं होती, सारी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में होती है. क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज जैसे कि
बहुत सारे क्लॉजेज आते हैं। सबसे पहला तो आता है आपका ऑपरेटिव पार्ट जो होता है ना, उसमें मेन क्लॉजेज आते हैं, जैसे ऑब्लिगेशन आ गया, ड्यूटीज़ आ गई, राइट्स आ गए, जो भी पार्टीज़ हैं उनके क्या क्या राइट्स है, ठीक है। फिर आपका आ गया टर्म्स, कंडीशंस आ गई, वारंटीज़ आ गई, रिप्रेजेंटेशंस आ गई, ये सब चीज़ आपके ऑपरेटिव क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। जो मेन बॉडी होती है ना, मेन बॉडी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का, वो ऑपरेटिव पार्ट होता है। फिर उसके बाद ना बॉयलर प्लेट क्लॉजेज आते हैं। बॉयलर प्लेट क्लॉजेज कैसे होते हैं, जो जनरल होते हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट आपको वो दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे कि इंडेमनिटी क्लॉजेज आ गए, फोर्स मेजर क्लॉजेज आ गए, गवर्निंग लॉ वाला आ गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट जहाँ एग्जीक्यूट करा है वो कौन से लॉ से गवर्न हो रहा है, ये आ गया। सेवरेबिलिटी क्लॉज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जो क्लॉज डाला है अगर वो इनवैलिड हो जाता है, दैट डजेंट मीन कि आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो गया है एक कॉन्ट्रैक्ट के एक क्लॉज के इनवैलिडेट होने से। तो ये सेवरेबिलिटी है, यानी कि अगर एक कोई पॉइंट हट रहा है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टैंड करेगा, उस पॉइंट के हटने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेवरेबिलिटी। तो ये सारे क्लॉजेज होते हैं। ऑपरेटिव एंड बॉयलर प्लेट क्लॉजेज आर द 2 मेजर पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो इज़ फॉर्मेट पता होना चाहिए बेसिक, क्या क्या फॉर्मेट रहता है। तो फॉर्मेट मैं यहाँ ना 2-3 फॉर्मेट्स अटैच भी कर दूँगी वीडियो में फॉर योर रेफरेंस, तो आप देख लेना, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी। तो सबसे पहले ऊपर आता है टाइटल में क्या लिखते हो, जैसे सर्विस अग्रीमेंट है, फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट है, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट है, ये सब आप टाइटल में लिखते हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इस तरफ होता है डेट एंड प्लेस। तो डेट जो भी उस दिन की डेट होगी, प्लेस जो भी आप जहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हो अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो डेट एंड प्लेस। उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो पार्टीज़ की डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि कोई भी पार्टी है, उसका नाम है, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, ये सब, ठीक है। अगर कंपनी है तो कंपनी में आ जाएगा XYZ कंपनी इन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और उसके बाद हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिस एंड हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज फर्स्ट पार्टी। सिमिलरली सेकंड पार्टी को भी ऐसे करोगे, उसकी डिटेल्स, देन हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज सेकंड पार्टी। अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ना आपको उनका नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप उनको सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी करके डिनोट करो, क्लियर। उसके बाद आ जाओ रिसाइटल्स क्या होते हैं, जो वेयर एज करके आपने कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ देख लेना, एक बारी लगा रही हूँ, वेयर एज करके लिखा है ना, ये रिसाइटल्स होते हैं एक बेसिक रक्स आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो भी लिखा है थोड़ा सा शॉर्ट में एक स्टोरी टाइप, वो रिसाइटल्स होते हैं। बता रिसाइटल के बाद आपके ऑपरेटिव क्लोजेस आते हैं, सारे मेन बॉडी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको लिखना है, जो आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे पेमेंट कैसे होगी, किस मोड से होगी पेमेंट अगर है उसमें, ठीक है, क्या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस रहेगा, क्या राइट्स रहेंगे पार्टीज़ के, या ड्यूटीज़ रहेंगी पार्टीज़ की, क्या टर्म्स रहेगी, क्या टर्मिनेशन होगा, किस बेस पे होगा, ग्राउंड्स क्या होंगे, सब चीज़ आपका ऑपरेटिव क्लॉज में आ जाएगा। फिर उसके बाद बॉयलर प्लेट क्लॉजेज आते हैं। बॉयलर प्लेट में बहुत सारे होते हैं ना, तो वो चीज़ आप जनरल रहता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, वो आप देख के लिख सकते हो। नाउ ये सब जो मैंने बताया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करो ना, वो चेकलिस्ट साइड में रख लो, मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर दूँगी चेकलिस्ट, और अगर आपको चाहिए हो तो डू कमेंट, PDF में मिल जाएगा। ये हो गया हमारा क्लॉजेज वाला सेक्शन। क्लॉजेज हमें पता लग गए, ड्राफ्ट करा, कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है क्लाइंट से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करो, उसकी सारी चीज़ें पता लगा लो, उसे किस लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, क्या उसका डिमांड है, क्या उसकी डिज़ायर्स है, सब लिख लिया, क्लाइंट से पूछ लिया, स्टार्ट करो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। टेम्पलेट्स निकालो, फॉर्मेट्स होते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो तुम्हें बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट बनाना है, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट बनाना है, गूगल करो, फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ से देखो, उसका मिलता जुलता बनाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कस्टमाइज़ बनाना है खुद का, लेकिन फॉर रेफरेंसिंग आप उसको ले सकते हो। फॉर्मेट तो चाहिए होगा ना किसी भी चीज़ के लिए, पहला स्टेप तो फॉर्मेट ही होता है। फॉर्मेट लिया, ड्राफ्टिंग करना शुरू करा, अपनी एक पूरा बना के रख लो, फिर उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, अपने अकॉर्डिंग उसको बना लो, ठीक है। उसके बाद रिव्यू करने के लिए आप क्लाइंट को भेज दो, उससे क्या हो, रेड लाइन कर दे, जो उसे चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये चेंज होगा या कुछ ऐड होगा, वो रेड लाइन करके आपको भेजेगा, आप उसको चेंज करोगे। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है प्रूफ रीड करना। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ प्रूफ रीड ज़रूर करो कि कोई चीज़ हमारी छूट तो नहीं रही है, या हमें कुछ ऐड करना है तो वो ऐड तो नहीं हो रहा। जैसे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आर्बिट्रेशन नहीं मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट
एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कहीं कहीं लिखा होता है ना कि द पार्टी हैज़ टू कंप्लीट दिस विद इन द रीजनेबल टाइम, तो ये नहीं लिखना विद इन द रीजनेबल टाइम, कुछ स्पेसिफिक लिखो, जैसे 30 डेज़ है, 50 डेज़ है, तो ये लिखो ताकि डिस्प्यूट अराइज ना हो और कॉन्सिक्वेंसेस ना हो कॉन्ट्रैक्ट के। तो बेसिकली ये था कि कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे ड्राफ्ट करोगे। मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, बट डिटेल चाहिए तो बता देना, एक एक पार्ट करके क्लॉजेस को समझेंगे, क्योंकि क्लॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेवरेबिलिटी क्लॉज क्या होता है ना, वेवर क्लॉज क्या होता है, इंडेमनिटी, रिप्रेजेंटेशन, वारंटीज, ये सब धीरे धीरे करके पढ़ना है आपको। एक सारे क्लॉजेस में आपको चेकलिस्ट दे दूँगी, वहाँ से पढ़ना बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को बेसिकली यहीं तक रखते हैं, बट वो फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कैसे स्टार्ट करना है कैसे नहीं करना वो, ठीक है। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाय।